अस्सलाम वालेकुम जी। आज के जो लेक्चर शुरू कर रहे हैं दैट्स विद कैलकुलस, और कैलकुलस में जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट्स इंटीग्रेशन। तो बेसिक कुछ इसके रूल्स है, फार्मूलाज है, तो हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आता हूं। ठीक है जी। तो पहले जो इसके फार्मूलाज है, तो फार्मूला बड़ा बेसिक फार्मूला है। तो कहता है यार 1.dx का इंटीग्रल क्या है, तो दैट्स x + c, राइट। अगर a plus x to power n नो डॉट dx हो विद रिस्पेक्ट टू x की इंटीग्रेशन हो रही हो, तो उसका फार्मूला है x to power n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1 plus c। अगर cos का इंटीग्रल दैट्स sin, अगर sin का इंटीग्रल दैट्स माइनस cos। कीप दिस इन माइंड कि sin का इंटीग्रल इज माइनस cos, राइट। अगर secant स्क्वायर x का डॉट dx है दैट्स tan x, अगर cosecant स्क्वायर x का दैट्स माइनस cot x, right? Again secant x dot tan x, so that's my secant x plus c. So these are the basic formulas for this today's topic which I'm going to cover in. इसमें अगर मैं बात करते हैं यार x square dot dx, तो वही फार्मूला लगता है। दिस इज रेफरिंग टुवर्ड्स माय फार्मूला नंबर 2, रेफर टू फार्मूला नंबर 2। तो कहता है बेसिकली दिस इज x टू पावर n, तो x पावर का कहता क्या x टू पावर 2 plus 1 over 2 plus 1 plus c, so that makes what x to power 2 plus 1, which is 3 divided by 3, that's plus a. So just you have to use the formula and find out the formula of the solution. अगर आ गया x to power 3 dot dx, तो फिर वो बेसिक फॉर्मूला है। कहते हैं क्या यार x to power n, तो x to power n plus 1 divided by n plus 1, that makes what x to power n plus 1 divided by 4। now अगर आ जाए कि x to power 1 over x to power 5 है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर लेके जाओ ऊपर लेके जाओ दैट बिकम्स x to power -5। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वही फॉर्मूला यहाँ पे जो रिपीट किया हुआ है। अगर आएगा जनाब x to power -5 plus 1 over -5 plus 1, so that means what x to power -4 divided by -4 plus c। अगर आ जाए यार मेरे पास अगर स्क्वायर रूट ऑफ x है डॉट dx, तो स्क्वायर रूट ऑफ x को खोल ले तो दैट्स x to power 1/2। तो that's again formula comes over here, this is power of formula that comes। वो कैसे लिखेगा, x to power 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1, so that becomes what x to power 3/2, that becomes what 3/2। so अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा that becomes 2/3, so 2/3 x to power 3/2 plus c, so this is the answer for this। अब इस पॉइंट को समझिएगा। अगर मेरे पास इस न्यूमेरिकल में इस प्रॉब्लम में कहता है 4.cos x dot dx, तो सबसे पहले ये 4 जो कांस्टेंट इसको आप बाहर लिख लें, ठीक है। तो इंटीग्रल साइन ऑफ cos x का क्या था मेरे पास sin x, तो दैट बिकम्स व्हाट 4 sin x plus c, राइट, दैट्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। अगर मैं ये फॉर्मेट में आता है मेरे पास x डॉट x plus x square डॉट dx, तो पहले x का डॉट dx लें फिर x स्क्वायर का डॉट dx लें, आप सेपरेट इंटीग्रेट कर दें इनको आप, तो इसका फार्मूला लगेगा x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस x क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c। अब इसी तरीके से हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब मेरे पास आएगा 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, तो आएगा x टू पावर 6 डॉट dx, -2 को बाहर ले लीजिए x स्क्वायर डॉट dx, प्लस 7 को बाहर ले लीजिए x डॉट dx, प्लस 1 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसको सेपरेट कर लीजिए। अब इसका जब फॉर्मूला इसको सेपरेटली जब लिखेंगे, इसको फॉर्मेट में किसको कैसे लिखेंगे मैं आपको वो दिखाने लगा हूं यहां पर इस पोर्शन पे, क्या हमें समझ लग सके ये हो क्या रहा है इसके अंदर। अब इसके अंदर जब मैं इसे लिखता हूं, क्वेश्चन क्या बन गया, मैं कहता हूं यहां 3, मेरे पास फॉर्मूला लगा x टू पावर रूल का फॉर्मूला लगा, तो इट कम्स व्हाट x ओवर 7 डिवाइड बाय 7, राइट। 6 plus 1 7 divided by 7 minus 2 x to power 3 divided by 3 after applying the formula plus 7 x square over 2, right, and plus 1 divided by 2। अगर मेरे पास x power 1 है, let's say x to power 1 dot dx, तो कहेगा यार x to power 1 plus 1 divided by 1 plus 1, तो कहेगा x to power 2 divided by 2, तो this what I did up over here, plus 1 की क्या होती है x प्लस c, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट पे लिखें तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, तो दैट बिकम्स व्हाट 3x पावर 7 डिवाइड बाय 7 माइनस 2 डिवाइड बाय 3x पावर 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस c। सो दिस इज द होल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो cos x ओवर sin स्क्वायर x आता है, डॉट विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, बहुत आसान है। आप लिखिए दिस मीन cos x ओवर sin x डॉट sin x डॉट dx।
अगर मैं कहूंगा 1 over sin x that is cosecant x, cos over sin that is cot x dot dx, तो ये cosecant x dot cot x इसका फॉर्मूला कहता है that is equals to minus cosecant x plus c. So that's the answer of that question, right? अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को देखूं, right? अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो आपको कहता कि इसके अंदर करना कि दिस मींस हमें पता ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो टी स्क्वायर बाहर ले लीजिए आप, तो क्या देगा 1 minus 2t स्क्वायर ओवर t टू पावर 4, तो t स्क्वायर डॉट dt, तो इसको कह देते हैं t स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट? तो अगर मैं इसे कहूं कि ये इक्विवेलेंट टू किसके बराबर आता है, आप कहेंगे जनाब कि मेरे पास आता है ये जनाब 1 over minus 2t स्क्वायर ओवर t स्क्वायर, राइट? तो मैं इसे यहां पे कह सकता हूं इसके अंदर कि मेरे पास इस तरीके पर 1 over t स्क्वायर इंटीग्रल साइन डॉट dt 1 over t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर ओवर t स्क्वायर, तो आपका t स्क्वायर कैंसिल हो गया डॉट dt, राइट? अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करें तो आपके पास क्या बन जाता है, यहां पे आपके पास ये चीज बनती है, दिस मींस 1 over t स्क्वायर माइनस 2 डॉट dt, आपके पास ये चीज बन गई। आपने करना क्या, अब इसके वही काम जो सेपरेटली आप पहले करते आए हैं, आपने कहा यार दिस इज बिकम्स व्हाट t टू पावर माइनस 2 डॉट 2 बाहर आ गया डॉट 1 डॉट dt। अब ये क्या आया, आपने कहा t टू पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1, ये क्या आ गया माइनस 2t डॉट dt। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो आप कहेंगे जनाब t टू पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 माइनस 2t प्लस c। तो आप ये कह सकते हो बिकॉज व्हाट माइनस 1 ओवर t माइनस 2t plus c. So this is the answer for this question. I hope आपको ये समझ लगी। Let me repeat the question again. आपने इसमें से t स्क्वायर कॉमन लिया, क्या रहेगा 1 minus 2t स्क्वायर डिवाइड बाय, अभी t स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर, आपने t स्क्वायर सिंप्लीफाई कर दिया, तो आप कहेगा 1 minus 2t स्क्वायर ओवर बाय t स्क्वायर, तो आपने कह सकते 1 over t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर ओवर t स्क्वायर, तो t स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आप कैसे 1 over t स्क्वायर, आपने कहा दिस इज t टू पावर माइनस t, तो आपने कहा माइनस 2 बाहर ले लिया 1 डॉट, बिकॉज इंटीग्रल आप लोग दोनों साइड में ले रहे हो, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई किया तो पावर फॉर्म आ गई माइनस 2t माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1, तो 1 का क्या था t, तो माइनस 2t, तो दैट इज क्या गया माइनस 2 t टू पावर माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 माइनस 2t प्लस c, तो वो क्या हो गया माइनस 1 वर्ड t टू पावर माइनस 1 है, तो नीचे आ गया दैट बिकम्स पॉजिटिव 1 over t माइनस 2t प्लस c। सो दिस इज द आंसर फॉर अभी हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है क्या इंटीग्रल साइन 2/5 secant थीटा डॉट tan थीटा डॉट d थीटा, आप कैसे करोगे आप? अब मुझे पता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर इसका फॉर्मूला secant थीटा secant x डॉट tan x डॉट d इक्वल्स टू secant x प्लस c, तो इसमें मेरे पास जो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालने हैं आप 2/5, तो आप ये रहेगा आपके पास secant थीटा डॉट tan थीटा डॉट d थीटा, आप इसका फॉर्मूला को मैच करो तो आपके पास फॉर्मूला किसके बराबर है secant x के, तो आप कहेंगे जनाब secant थीटा प्लस c, तो दिस इज माय आंसर। अब मैं इस क्वेश्चन को देखूं, अब इसके बाद मेरे पास कहता है यार इसको मैं सेपरेट करूं, कैसे करूंगा, ठीक है जनाब, इंटीग्रल ऑफ 4 secant x डॉट tan x डॉट dx माइनस 2 इंटीग्रल साइन ऑफ मैं इसको 2 secant स्क्वायर x डॉट dx। अब इसके बाद 4 कॉमन बाहर आ गया, secant x डॉट tan x डॉट dx माइनस 2 बाहर आ गया secant स्क्वायर x डॉट dx। अब मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको, तो बहुत आसान है। अब आप कहेंगे जनाब यहां पर मेरे पास किस फॉर्मेट में आ रहा है, अब आपके पास इस फॉर्मेट में आ रहा है, आप कहते हो दिस मींस आपके पास 4 वैसे का वैसे secant x डॉट tan x फॉर्मूला में आते हैं, secant x डॉट tan x वो किसका बराबर होता है secant x के, तो आप कहेंगे जनाब secant x, ठीक, secant x डॉट tan x किसके बराबर है secant x प्लस c के, तो माइनस 2 मेरे पास secant स्क्वायर x, तो secant x किसके बराबर tan x के, तो ये मेरे पास प्लस c, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ये काफी इंट्रोडक्शन समझ लगी है, मैं रेगुलर बेसिस पे मजीद इस पे ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प मिल सके इंटीग्रेशन में।